तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम प्रिवेंशन ऑफ न्यूरलिस्टिक इंजरी। न्यूरलिस्टिक इंजरी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हमारा कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ न्यूरलिस्टिक इंजरी इज क्रूशियल इन हेल्थ केयर सेटिंग। जो हमारा हेल्थ केयर मतलब सेटिंग में क्या है, एक क्रूशियल स्टेप है। हमको न्यूरल से उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रोटेक्ट टू हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब प्रोटेक्ट करना जो हेल्थ केयर होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं फ्रॉम पोटेंशियल एक्सपोजर। जो पोटेंशियल एक्सपोजर होता है उनसे उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू ब्लड बॉर्न पैथोजेंस, जो कि मतलब जो कि ब्लड बॉर्न पैथोजेंस जो होते हैं उनसे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ एसेंशियल मेजर दिए गए हैं जो कि हम रियलिस्टिक इंजरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर मतलब उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, तो यूज सेफ्टी इंजीनियर डिवाइस, मतलब हम उसको उस डिवाइस को यूज करना है जो कि इंजीनियर्ड डिवाइस होते हैं, जिसको मतलब इंजीनियर द्वारा बनाया गया है। यूटिलाइज सेफ्टी इन इंजीनियर्ड नीडल्स एंड syringe दैट आर डिजाइंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल निडलिस्टिक इंजरी। जो कि हमें इस चीज़ के लिए ही बनाया है कि हम निडलिस्टिक इंजरी को मिनिमाइज कर सकता है। दिस डिवाइसेस हैव अ मैकेनिज्म टू सील्ड और रिट्रैक्ट द नीडल आफ्टर यूज। ये जो डिवाइस है इसका बाद एक इसका जो मैकेनिज्म होता है, सील्ड कर देता है, उसको पैक कर देता है और रिट्रैक्ट करता है द नीडल आफ्टर यूज करने के बाद। रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर। जो लाइकलीहुड जो एक्सीडेंटल एक्सपोजर। तो सेकंड पॉइंट है हमारा फॉलो प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल प्रोसीजर। एजुकेट करना है हमारे हेल्थ केयर एजुकेट हेल्थ केयर वर्कर ऑन सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ नीडल एंड शार्प। और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स मतलब जो होते हैं, उनको एजुकेट करना होता है हमें कि इसके बारे में, तो कैसे हमें इसे इसको कैसे डिस्पोज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। यूज्ड नीडल्स शुड बी इमीडिएटली प्लेस्ड इन पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर्स लेबल्ड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। जो हमारा यूज नीडल होता है उसको क्या आफ्टर यूज करने के तुरंत बाद हमें जो पंक्चर प्रूफ जो कंटेनर होता है उसके अंदर डिस्कार्ड करना होता है। जो थर्ड पॉइंट हमारा अवॉइड रीकैपिंग नीडल्स। जो नीडल्स होता है उसको रीकैप करना अवॉइड करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी पेशेंट को हम इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद हमको जो उसका नीडल्स को हम रिकैपिंग करते हैं, तो उस चीज़ को क्या करना, अवॉइड करना है। ये हमें सबसे मेजर चांस होता है, इससे हमको क्या हो सकता है, तो नीडलिस्टिक इंजरी हो सकता है। सबसे मेजर चांस इसी से होता है। डिस्करेज रिकैपिंग ऑफ मिनरल्स, मतलब आफ्टर यूज करने के बाद हमें डिस्करेज करना है रिकैपिंग ऑफ मिनरल्स, एज दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ नीडलिस्टिक इंजरी। जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है हमको नीडलिस्टिक इंजरी को। इफ रिकैपिंग इज नेसेसरी फॉर एनी रीजन, अगर कोई भी ऐसा रीजन होता है जिसमें रिकैपिंग नेसेसरी होता है, यूज वन हैंडेड स्कूप टेक्निक इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल टू हैंडल्ड मेथड। हमें क्या स्कूप मेथड का यूज करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर इंजेक्शन देने के बाद उसको जो उसका कैप होता है उसको कहाँ मतलब एक टेबल के ऊपर या फिर कहीं रखते हैं और उसके बाद मतलब इंजेक्शन उसके अंदर घुसा देते हैं और आराम से बंद कर देते हैं। हमें जो टू हैंडल मतलब दोनों हैंड का हमारा यूज करके नहीं करना उसको रिकैपिंग। एक हाथ में हमारा कैप है और एक हाथ में इंजेक्शन है, तो उससे ज़्यादा चांस होता है हमको मतलब निडलिस्टिक इंजरी हो ही जाता है। फोर्थ क्या होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। हाउ टू मतलब डिस्पोज, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको रिकैपिंग करना है, उसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आपको मिलना बहुत जरूरी होता है। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर वर्कर्स ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, सेफ नीडल हैंडलिंग एंड द करेक्ट यूज ऑफ सेफ्टी इंजीनियर डिवाइस। रेगुलर अपडेट एंड रिफ्रेश ट्रेनिंग आर एसेंशियल टू रेनफोर्स सेफ प्रैक्टिस। तो हमें सबसे मतलब प्रोवाइड करना है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को, मतलब उसको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना है उसको, कि कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम रिकैपिंग को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम डिस्पोज करेंगे मतलब प्रॉपर टेक्निक के साथ। फिफ्थ पॉइंट कौन सा हमारा, तो एस्टेब्लिश अ शार्प इंजरी रिपोर्टिंग सिस्टम। एक हमें शार्प इंजरी को रिपोर्टिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना है कि अगर किसी को हमें इंजरी हो जाती है, नीडलिस्टिक इंजरी हो जाती है, तो कैसे हम फास्टली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इंकरेज रिपोर्टिंग ऑफ नीडलिस्टिक इंजरी एंड क्रिएट अ सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटिंग। एक सिस्टम क्रिएट करना डॉक्यूमेंटिंग का एंड इन्वेस्टिगेटिंग सच इंसिडेंट्स, और इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दिस इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज वेयर इन इम्प्रूवमेंट आर नीडेड एंड प्रिवेंट फ्यूचर इंजरी। और जो इन्फॉर्मेशन होता है हमको हेल्प करता है मतलब फर्दर जो फ्यूचर में होने वाला है, मतलब उससे कैसे हम पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं और किस किस चीज़ों की और ज़रूरत हो सकती है हमें। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इंश्योर द हेल्थ केयर वर्कर्स हैव access to appropriate PPE such as gloves, gowns and face shield to reduce the risk of exposure to blood and other blood body fluids। मतलब पीपीई तो बहुत ही ज़्यादा मेजर मतलब रोल प्ले करता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहिए, चाहे वो न्यूरोलॉजिक इंजरी हो या फिर किसी टाइप का सर्जरी हो, कोई प्रोसीजर करने जाते हो, पेशेंट को कैसे भी केयर करते हैं, पीपीई बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ होता है हमारे किसके अंदर, तो मेडिकल के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर। तो इसके अंदर क्या कहता है, ग्लव्स हो गए, गाउन्स हो गए, फेस शील्ड हो गया, हमको मतलब मास्क को लगा के जाना है किसी को पर्सन के पास, पेशेंट के पास जा रहे हैं तो। वैक्सीनेशन, इंकरेज हेल्थ केयर वर्कर्स टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ब्लड बॉर्न पैथोजेंस। मतलब इंकरेज करना चाहिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं टू मतलब वैक्सीनेशन मतलब लेके आए जो कि ब्लड बॉर्न जो पैथोजन सच कौन सा,
हेपेटाइटिस बी हो गया, प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी का मतलब ऐसे बहुत सारे एचआईवी का, फिर किसी का जो तुमको उस चीज़ का सिम्पटम है उसको वैक्सीनेशन लगा के ही आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, इंप्रूवमेंट वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल, जो वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना है। डेवलप अ इनफोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ नीडल स्टिक, मतलब डेवलप करना कैसा, इनफोर्स पॉलिसी को डेवलप करना है एंड प्रोसीजर दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, जो कि नीडल स्टिक इंजरी को क्या कर मिनिमाइज कर सकता है। दिस में इंक्लूड सेफ हैंडलिंग टेक्निक, एक कौन कौन सा सेफ हैंडलिंग टेक्निक हो गया, डेजिग्नेटेड डिस्पोजल एरिया हो गया, एंड गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग कंटामिनेटेड इक्विपमेंट, जो कि मतलब उसके अंदर जो गाइडलाइंस हो गया, जो कि हम कंटामिनेटेड इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। लास्ट कौन सा हो गया हमारा, कंसीडर अल्टरनेटिव प्रोसीजर, जो कंसीडर करना है मतलब अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को। इन सिचुएशंस वेयर पॉसिबल कंसीडर यूजिंग अल्टरनेटिव प्रोसीजर, मतलब in situation where possible, consider using alternative procedure or devices that do not involve the use of, जो कि मतलब that do not involve the use of needles, मतलब use of needles यूज को फिर से रीयूज नहीं करना है, सच ओरल मेडिकेशन और इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है सर, तो आज के वीडियो में हमने देखा मतलब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम नीडल स्टिक इंजरी को। इसका 9 पॉइंट है, इसमें से आपको 6 से 7 पॉइंट अच्छे से याद कर लेंगे तो आप प्रॉपर हार के आएंगे पेपर को। थैंक यू सो मच।